तो ये एजेंसी को देखना है कि कौन मिस मुश्ताक बखारी साहब ने ये पहले भी कहा था एक बार कि यहाँ गोलियां चलेंगी। अगर उसने ये दोबारा थ्रेट दी है बीजेपी के कंधे पे बंदूक रखे, तो एजेंसीज को मैं कहता हूँ कि इसका संज्ञान ले कि वो उसने ऐसी बात क्यों की है कि वो डराना चाहता है हमें, और हम डरने वाले नहीं हैं। आज का जो नौजवान गुजर सड़क है, जो सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो धरना दे रहा है, जो जुलूस निकाल रहा है, मशाल रैली निकाल, मैं उन नौजवानों को सलाम करता हूँ। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि कोई लीडर आपका साथ देने वाला नहीं है। आपको अपने राइट्स की खुद प्रोटेक्शन करनी है, आपको खुद लड़ना है, आपको अपने हकूक़ खुद बहाल करने हैं। उसके लिए मुझे खुशी है कि तुम्हारे तमाम नौजवान लोग जो हैं वो तैयार हो गए हैं, वो सड़कों पे हैं। उनको लीडरों ने एक प्रेस रिलीज, और प्रेस रिलीज क्या है? आप 5 साल के बाद जाग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको लीडरों को। और उसमें कह रहे हैं इन बच्चों को सुना जाए। भाई आपको आपके हाथों में मेहंदी लगी है, आप होम मिनिस्टर से आके नहीं मिल सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते हैं जाकर। मिनिस्ट्री लेने में बड़े एंजॉय किया आपने, एमएलए बने, बेगैरत लोग हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। आज आप प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं 5 साल के बाद, और वो जाके आप और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। आपको ये चाहिए था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगर तालब साहब होम मिनिस्टर से मिले थे, ये कहते हैं यार बख्शी नगर का जो कपड़े की दुकान करने वाला हरसपुरा में जो है, पुंछ में, सुंदरबनी में, कालाकोट में, रजौरी में, वो कहाँ का ट्राइब हुआ? हमारा तो ऐतराज़ ही है, आप हमें सुनते ही नहीं है। और बीजेपी जो है वो क्या सोचती है? बीजेपी हम इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब करार दे के हम 15 सीटें ले आएंगे। बीजेपी को मेरा चैलेंज है, और आज आप अरफाज जैंग साहब ये नोट करिए, आइंदा असेंबली इलेक्शन में बीजेपी डबल फिगर में नहीं दाखिल होगी। हम इंश्योर करेंगे कि बीजेपी की 11 से कम सीटें आएँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। गुज्जर वर्सेस पहाड़ी पिछले कई समय से चल रहा था। एक बार फिर से इसको जो है वो चिंगारी का काम जो है वो किया है। बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहाँ पे लोग सड़कों पे नहीं है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के। और इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर लॉ ऑफिसर इश्तियाक भट्टी साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बिल को जो है रिवाइज़ किया जा रहा है। बातचीत करेंगे। इश्तियाक साहब, सबसे पहले ये जो बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए अरफाज जैंग साहब, पहली बात तो यह है कि आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा मुझे अपने चैनल के ज़रिए अपनी बात रखने का मौका देते हैं। तो इससे पहले कि मैं इशू पे आऊँ, मैं एक दो बात क्लियर कर देना चाहता हूँ गुज्जर कम्युनिटी के सामने, कि वो सारे नौजवान बच्चे, नौजवान लोग, बुज़ुर्ग मेरे गुज्जर बरादरी के ये सुन लें और उनको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ लोग कह रहे थे इंदिरा गांधी ने दिया, कुछ कह रहे थे वाजपेयी ने दिया, कुछ कह रहे हैं, उससे कन्फ्यूज़न पैदा होता है। गुज्जर बरादरी के लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे एंड सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल कांग्रेस थे, राजीव गांधी लीडर थे कांग्रेस के, और उन्होंने राजेश पायलट ने, यहाँ चौधरी असलम कांग्रेस के जो लीडर थे उनकी काफियों से उन्होंने राजेश पायलट को और राजीव गांधी को बावर कराया, और उन्होंने इस शर्त रख दी चंद्रशेखर को कि आपने गवर्नमेंट बनते ही हमारे 2-3 काम करने हैं। उनमें से एक ये है कि जो जम्मू कश्मीर के गुजर हैं इनको शेड्यूल ट्राइब देना। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चौधरी असलम, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, राजेश पायलट जो अब इस दुनिया में नहीं है, और चंद्रशेखर ने आईबी की रिपोर्ट को, मिलिट्री सिक्योरिटी की रिपोर्ट पे, और यहाँ की एजेंसी की रिपोर्ट पे, और जहाँ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे, और SC/ST कमीशन की रिपोर्ट पे गुज्जर बकरवालों को शेड्यूल ट्राइब दिया था 91 में। और पहाड़ियों को इसलिए ड्रॉप कर दिया था कि ये ज़बान के आधार पर पहाड़ी स्पीकिंग मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ज़बान के आधार पर हम किसी कौम को शेड्यूल ट्राइब नहीं देते हैं। तो एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग लीडर हैं उन सब का कंट्रीब्यूशन है। उनमें मियाँ बशीर साहब हैं, मियाँ बशीर साहब का भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है शेड्यूल ट्राइब देने में। लेकिन अब सवाल तो ये पैदा होता है ना, अगर यहाँ कोई बीजेपी का लीडर है तो बीजेपी वाले बीजेपी के लीडर की बात सुनेंगे या कांग्रेस वाले की बात सुनेंगे? वो तो बीजेपी के लीडर की बात सुनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बिल आ रहा है, जैसे आपका सवाल था
ये निहायत ही बदकिस्मती की बात है कि हमने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन और हमने बहुत सारे मेमोरेंडम देकर हमें बीजेपी गवर्नमेंट को ये बावर कराया था कि जो लोग एसटी के ज़ुमरे में नहीं आते हैं उनको आप एसटी मत दीजिए, उनको आप दूसरी रिजर्वेशन दीजिए। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि जो रामबान की ऊंची पहाड़ियों में रहता है, गूल में रहता है, मोहर में रहता है, चसाना में रहता है, और वो पीछे टंगदार वगैरह में रहता है, और ये किश्तवाड़ दक्षिण मरवा में रहता है, उन लोगों को तो आपने ओबीसी भी कंसिडर नहीं किया। और एक नाम निहाद कमीशन मुकर्रर करके वो आदमी को, उस आदमी को आपने चेयरमैन बना दिया जिसका रेपुटेशन कोई ख़ास अच्छा नहीं है, और उसने आपने आपको रिकमेंड किया। गद्दा ब्राह्मण है जीडी शर्मा, अंग्रेजी में कहते हैं नोबॉडी कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। पहली बात तो मैं एतराज़ की है। दूसरी बात ये है कि आपने ठाकर, गुप्ता, वर्मा, शर्मा उनको एसटी करार दे रहे हैं आप। अबे ठाकर जो है या गुप्ता साहब जो हैं या शर्मा साहब जो, वर्मा साहब बख्शीनगर में भी कपड़े की दुकान करते हैं, पुंछ में भी, कालाकोट, पुतल में भी, रजौरी में भी कपड़े की दुकान करते हैं, मेंढर में भी, सुरनकोट में भी कपड़े की दुकान करते हैं। वो बिजनेस क्लास है यार, उनके बड़े बड़े मॉल हैं। पुंछ में जाइए तो आनंद होटल, रजौरी में जाइए तो गुप्ता होटल, गुप्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी, गुप्ता फाइनेंस कंपनी, गुप्ता फलां कंपनी, शर्मा फलां कंपनी। और मुझे ये बताइए कि कौन सा गुप्ता शर्मा जो है बिलखते हुए बच्चों को और बकरी के बच्चों को और लेकर, घोड़ों को और बकरियों को साथ में लेकर रामबान से होते हुए नेशनल हाईवे से अमुक रोड से डोकू में जाता है। 6 महीने पहाड़ों पे रहते हैं गुजर लोग। अब उसमें अगर कोई 4 आदमी अमीर हो गए हैं और वो एमएलए बन गए थे, मिनिस्टर बन गए थे, उन्होंने 4 कोठियाँ बना ली, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सारी कौम जो है एडवांस हो गई है। मुख्तलिफ यहाँ कमीशन आई है, उन्होंने गुजरों को रिकमेंड किया है कि भाई ये गुजर पसमानदा हैं। मेरी शिकायत सबसे ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट से ये है कि अगर उन्होंने वोट बैंक के ज़रिए से उन्होंने, और मैं आपको ये कहता हूँ कि उन्होंने ठाकर, गुप्ता, वर्मा, शर्मा को अंदर करने के लिए, एसटी देने के लिए पहाड़ी मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। कल पहाड़ी मुसलमानों को कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मेरे पड़ोस में क्रेशी है, मुगल है, जंजुआ है, या रातर है, या लोहार है, तुर्खवान है, कुमार है, कासबी है, यार उनको अगर आप दे देंगे तो खुदा की कसम, अल्लाह की कसम करके मैं ये कहता हूँ कि मैं अपना एसटी भी उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहाँ गुप्ते का और मेरा कल्चर कौन सा मिलता है? हम एक ही जगह रहते हैं जी, एक ही कल्चर है हमारा। मेरा और गुप्ते का और वर्मे का, शर्मे का कौन सा कल्चर मिलता है? मैं भेड़ बकरियाँ रखता हूँ, वो दुकान करते हैं, वो बिजनेस क्लास है, मैं बिजनेस क्लास नहीं हूँ। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और आज कल मुझे पता लगा कि हमारे गुजर लीडरों ने एक प्रेस रिलीज, और प्रेस रिलीज क्या है? आप 5 साल के बाद जाग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप गुजर लीडरों को। और उसमें कह रहे हैं इन बच्चों को सुना जाए। भाई आपको, आपके हाथों में मेहंदी लगी है, आप होम मिनिस्टर से आके नहीं मिल सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते हैं जाकर। मिनिस्ट्री लेने में बड़े एंजॉय किया आपने, एमएलए बने, बेगैरत लोग हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। आज आप प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं 5 साल के बाद, और वो जाके आप और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। आपको ये चाहिए था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बताते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगर तालब साहब होम मिनिस्टर से मिले थे, या हमारे कोई कुछ चंद लड़के जो एजेंसी ने हटाया और दिल्ली भेज दिया, वो बात ही नहीं कर पाए, तालब साहब ने उनको बात ही नहीं करने दी। और तालब साहब को ये कहना चाहिए था कि 35 लाख गुजर जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ हो जाएगा और हमें भी लोग नहीं छोड़ेंगे, आप इस बिल को डेफर कीजिए। वो कह लेंगे जी मैं आपके मुबारक मुंह से सुनना चाहता हूँ कि गुजरों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अमित शाह कोई, ही इज़ नॉट ए बैरिस्टर, ही इज़ नॉट लॉ नोइंग, उसको नहीं पता है कि कोटा विदन कोटा जो है वो है ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि रिजर्वेशन कोटा विदन कोटा होता ही नहीं है। वो कहता है जी आपके साथ छेड़छाड़ नहीं है। और आपने अगर अपर कास्ट को 10% ऑलरेडी दे रखा है तो उनको एसटी क्यों चाहिए? मेरा मतलब यह है कि अगर वो 10% एंजॉय कर रहे हैं और इससे पहले आरबीए ले रहे थे, एएलसी ले रहे थे, सोशल कास्ट ले रहे थे, पीएसपी ले रहे थे, आप सब कुछ 40% रिजर्वेशन, तो 10% आपको क्यों चाहिए? इसलिए कि आपको इलेक्शन लड़ना है। और डिलिमिटेशन कमीशन में क्या हुआ? डिलिमिटेशन कमीशन में रफात ढेंग साहब ये हुआ कि ये 4 गाँव हिंदुओं के हैं, ये इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए, और ये 4 मुसलमान हैं तो ये इधर डाल दिए। रजौरी पुंछ का आधा हिस्सा अनंतनाग के साथ डाल दिया, और जहाँ हिंदू आबादी थी उसको जम्मू लोकसभा के। ये कौन सी आप खेल खेले? और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है बीजेपी ने, और जम्मू कश्मीर का ऑलरेडी बेड़ा गर्क किया है। जब 370 को तोड़ा, किसी का आईन को नहीं मानते हैं, किसी कानून को नहीं मानते हैं, 370 तोड़ा, जम्मू कश्मीर को धर्म भरम किया, जम्मू कश्मीर की स्टेट को धर्म भरम किया। मैं आपके चैनल के वसात से ये कह देना चाहता हूँ कि अब अगर आपने वोट बैंक के ज़रिए ये किया है, वोट बैंक
के लिए किया है तो बीजेपी सुन ले, हम रविंद्र रैना की जमानत भी जब्त करवाएंगे और हम गुजर बकरवाल 15 सीटें लेके आएंगे और यहाँ जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी उसके खिलाफ हम गवर्नमेंट बनाएंगे और हम बताएंगे अब गुजर वर्सेस बीजेपी होगा, अब गुजर वर्सेस पहाड़ी नहीं होगा। एक एक गुजर अगर वो गैरतमंद है वो बीजेपी के खिलाफ वोट देगा। और मैं तमाम गुजर लोगों को कहता हूँ जो बीजेपी में है, अगर आप में ज़रा सी भी गैरत है, फुल फॉर बीजेपी से इस्तीफा देके बीजेपी के खिलाफ रिवोल्ट करिए। इस सब कहाँ पे दिक्कतें हैं? अगर पहाड़ी नेता सामने आकर के अपने काज के लिए लड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर साहब से, पीएम साहब से मिल सकते हैं, तो गुज्जर नेता कहाँ पे छुपे हुए हैं? देख साहब, यही तो बदकिस्मती की बात है। मतलब आपको क्या डर है? ठीक है, आपके पास साइकिल नहीं थी कल, आज आप 50 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। आपने फ्लैट लिए हैं काफ़ी जगह, मुझे मालूम। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर ठीक है, आपने अगर आपने चंद कुछ दौलत बनाई है तो वो बीजेपी वालों ने भी बनाई है, एनसी वालों ने भी बनाई है, सब ने बनाई है। आपको क्या डर है? आप खुल के अगर वोट लेते हैं गुजरों पे आप लीडरी करते हैं, गुजरों के एमएलए बने हैं, आपने मिनिस्ट्री एंजॉय की हैं, तो आप इतनी बात दिल्ली में जाके नहीं बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि होम मिनिस्टर को कि गुजरों का जो जनाब उनका जो राइट है वो इंटैक्ट होना चाहिए, उनके राइट के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। लानत है आप पे, शर्म आनी चाहिए आपको। मुश्ताक बुखारी अपनी पार्टी छोड़ देता है बिल्कुल कौम के लिए, और मुश्ताक बुखारी को मैं सलाम करता हूँ, चट्टान की तरह अपनी कौम के साथ खड़ा रहा है और तब तक उसने दम नहीं लिया जब तक पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब नहीं करार दिया। इसी तरह मलिक साहब है, इसी तरह मिर्ज़ा साहब है, इसी तरह दूसरे लोग हैं। रफ़ीक हुसैन खान साहब मिनिस्टर रहते हुए, एमएलए रहते हुए उन लोगों ने अपनी कौम के लिए किया है। आपको शर्म आती है? आपके पाँव में मेहंदी लगी है? आपके पाँव में आपने जब इंजॉय करना था एमएलएशिप और मिनिस्टरशिप तब आपको शर्म नहीं आती थी चंद पहाड़ी वोटों के लिए? और मैं आपको ये बता दूं कि गुजर लीडर सुन लो, ना खुदा की मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आपको कल पहाड़ी भी जूते मारेंगे और गुजर भी जूते मारेंगे और आपको एक वोट नहीं मिलेगा। मुश्ताक साहब, पहाड़ी कबीले के जो नेता हैं वो अब ये कह रहे हैं, जिस तरह से ये युवा जो सड़कों पे हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो सड़कों पे हैं, अगर पहाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की गई, आज तक का जो उनका सफ़र था वो अमन तरीके से उन्होंने आज तक का सफ़र तय किया है, आज के बाद वो लड़ने को भी तैयार है। अगर किसी पहाड़ी लीडर ने ये बयान दिया तो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। हम कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मणिपुर के हालात यहाँ पैदा हों। हम जो भी एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन करेंगे, ना किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएंगे, ना गवर्नमेंट को थ्रेट करेंगे। हम पुरअमन हैं। अगर वो लोग ये कि हमें थ्रेट करते हैं तो ये एजेंसी को देखना है कि कौन। मिस मुश्ताक बुखारी साहब ने ये पहले भी कहा था एक बार कि यहाँ गोलियाँ चलेंगी। अगर उसने ये दोबारा थ्रेट दी है बीजेपी के कंधे पे बंदूक रखे तो एजेंसीज को मैं कहता हूँ कि इसका संज्ञान ले कि वो उसने ऐसी बात क्यों की है कि वो डराना चाहता है हमें, और हम डरने वाले नहीं हैं। आज का जो नौजवान गुजर सड़क है, जो सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो धरना दे रहा है, जो जुलूस निकाल रहा है, मिसाल रैली निकाल, मैं उन नौजवानों को सलाम करता हूँ। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि कोई लीडर आपका साथ देने वाला नहीं है। आपको अपने राइट्स की खुद प्रोटेक्शन करनी है, आपको खुद लड़ना है, आपको अपने हकूक़ खुद बहाल करने हैं। उसके लिए मुझे खुशी है कि तुम्हारे तमाम नौजवान लोग जो हैं वो तैयार हो गए हैं, वो सड़कों पे हैं। उनको लीडरों की कोई परवाह नहीं है, हमें किसी लीडर की कोई ज़रूरत नहीं है। वही जो लीडर हैं, जो नौजवान लोग, ये आइंदा लीडर होंगे आपकी कौम के। और मैं आपको ये बताता हूँ, अभी भी मैं गुजर लीडरों को मेरी अपील है, इल्तमास है, अभी भी टाइम ज़ाया करने के बगैर आप दिल्ली में जाइए, होम मिनिस्टर से मिलिए, प्राइम मिनिस्टर से मिलिए, और ये प्रेस रिलीज जो है, ये मोमल सी प्रेस रिलीज इसमें लिखा है, इनको भी सुना जाए। आपकी सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं हमें। ये प्रेस रिलीज निकालते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप दिल्ली में जाते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आप दिल्ली में जाके, और आप गुजर लीडरों की मीटिंग में ला सकते थे। आप ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और कल से मैं देखता हूँ बड़ी तारीफ़ें हो रही इनकी, और जी बड़ा अच्छा किया है, बड़ा अच्छा किया इन्होंने, प्रेस रिलीज निकाल दी, प्रेस रिलीज निकाल दी आपने। 5 साल के बाद उनको जाग आई है और तब उन्होंने प्रेस रिलीज निकाली जब बिल पेश हो चुका है। ये गुजरों को बेवकूफ़ बनाना नहीं है तो और क्या है? इश्तियाक साहब, जब गुजर बकरवाल कम्युनिटी को जो है एसटी में शामिल किया गया था, एसटी स्टेटस दिया गया था, पहाड़ी लोगों ने एतराज़ नहीं किया। अब अगर सरकार पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस देने जा रही है तो गुज्जर कम्युनिटी के, बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को एतराज़ क्यों है?
अरफाज ढेंग साहब जब गद्दी को मिला, सिपी को मिला, लद्दाखियों को मिला, आज पार्टी लोगों को मिला है और कोलियों को मिला है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ तब होता है जब आप ठाकर, गुप्ता, वर्मा, शर्मा को हमारे साथ जोड़ते हैं, जो लोग ट्राइब नहीं है उनको भी ट्राइब डिक्लेयर करते हैं, तब हमें एतराज़ है। आप यार आप रामबन में मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर था 2 साल। मैंने देखा बड़े बड़े पहाड़ों से लोग, ऊंचे पहाड़ों से मुस्लिम कम्युनिटीज़ के, उसमें लोन हैं, उसमें भट्ट हैं, उसमें नाइक हैं, उसमें और लोग हैं, उसमें गुजर भी हैं, उसमें दूसरे लोग भी हैं, पहाड़ी भी हैं। यार आप पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है? पहाड़ी की डेफिनेशन यही है जो बख्शीनगर में मेडिकल शॉप कर रहा है या नर्सिंग होम चला रहा है, वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी ज़बान बोलता है। पहले तो आपने ये डांट लगाई हुई थी कि हम पहाड़ी ज़बान बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया। अब एथनिक ग्रुप, कौन सा एथनिक ग्रुप है यार? गुप्ता शर्मा का कल्चर मेरे साथ कौन सा मिलता है? कौन सा एथनिक ग्रुप आ गया? कौन से आप एक ही नस्ल के हो? गुप्ता, शर्मा, ठाकर, वर्मा, क्या सैयद, पठान, मलक, क्या आप एक ही नस्ल के हो? क्या आप एक ही ज़ुमरे में आते हो? क्या गुप्ता और शर्मा जो है वो भेड़ बकरियां पाल के ढोकों में जाता है? क्या वो भी भैंस पालने का काम करता है? कौन सा कल्चर है आपका? एक एथनिक ग्रुप। और ये मोमिल सी ये प्रभाव वहाँ से लाई, एथनिक ग्रुप। कोई एथनिक ग्रुप नहीं है। हम इसलिए एतराज़ करते हैं कि भाई ये ट्राइब में जो ट्राइबल लोग हैं इनको मत शामिल करो। जो ट्राइब हैं, जो बेचारे बाल वेशी का काम करते हैं, चाहे वो पहाड़ियों में बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग उनके पास एक कनाल ज़मीन भी नहीं है, यार उन पे हम एतराज़ नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं यार बख्शीनगर का जो कपड़े की दुकान करने वाला है, हरसपुरा में जो है, पुंछ में, सुंदरबनी में, कालाकोट में, रजौरी में, वो कहाँ का ट्राइब हुआ? हमारा तो एतराज़ ही है। आप हमें सुनते ही नहीं है। और बीजेपी जो है वो क्या सोचती है? बीजेपी हम इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब करार दे के हम 15 सीटें ले आएंगे। बीजेपी को मेरा चैलेंज है, और आज आप अरफाज ढेंग साहब ये नोट करिए, आइंदा असेंबली इलेक्शन में बीजेपी डबल फिगर में नहीं दाखिल होगी। हम इंश्योर करेंगे कि बीजेपी की 11 से कम सीटें आएँ। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ फॉर्मर लॉ ऑफिसर एडवोकेट इश्तियाक भट्टी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।